रात का वक्त था। चांद लाल हो चुका था और हवा बिल्कुल शांत थी। राजस्थान के उस सुनसान फोर्ट में 3 लोग खड़े थे, आरव, मीरा और कबीर। ये तीनों अर्बन एक्सप्लोरर्स थे जो दुनिया के सबसे हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करते थे। उनका चैनल फेमस था, लेकिन आज का लोकेशन थोड़ा अलग था। ये कोई नॉर्मल हॉन्टेड जगह नहीं थी। ये वो फोर्ट था जहाँ सदियों पहले जौहर हुआ था। यहाँ एनर्जी वियर्ड लग रही है। अपनी फ्लैशलाइट को दीवारों पर घुमाते हुए मीरा ने धीरे से कहा। कबीर हंसता है। तुम हर जगह ऐसा ही बोलती हो। पर आरव चुप था। उसका कैमरा चल रहा था, पर उसकी आंखें कुछ और ही ढूंढ रही थी। कभी जैसे कोई दीवार के अंदर से नॉक कर रहा हो। तीनों एकदम फ्रीज हो गए। क्या तुमने वो सुना? आरव ने हल्की सी आवाज में कहा। नॉकिंग फिर से हुई, इस बार ज्यादा क्लियर, और वो आवाज फोर्ट के एक पुराने टूटे हुए हिस्से से आ रही थी। कुछ नहीं है यहाँ, कबीर ने कहा। पर मीरा ने फ्लैशलाइट एक कॉर्नर पर फोकस की। दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी, जैसे पत्थर नहीं, कोई जलती हुई स्किन हो, और उसके पीछे से एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा उभरने लगा। आरव ने कैमरा जूम किया। ये पहले यहाँ नहीं था। दरवाज़ा खुद ब खुद की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, अंदर रोशनी थी, आग की रोशनी। जैसे ही वो अंदर गए, हवा का टेम्परेचर इंस्टेंटली बदल गया। गर्मी इतनी ज़्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर चीखने की आवाज़ें, 100 या शायद हज़ारों महिलाओं की। उन्होंने आगे देखा और उनके सामने था एक पुराना महल, बिल्कुल जिंदा, और उसके बीच में एक बड़ा सा अग्निकुंड, और उसके इर्द गिर्द औरतें जो जौहर कर रही थी। कबीर ने घबरा कर कहा, ये फ्लैशबैक है? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, ये असल में हो रहा है अभी। एक औरत उनके पास से गुजरी। उसकी आंखें सीधा मीरा पे टिक गई थी और वो रुक गई। उसने धीरे से कहा, तुम आ गई। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तुम्हें जानती भी नहीं। औरत मुस्कुराई। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। अचानक महल के गेट बंद हो गए। कबीर भागकर दरवाजे की तरफ गया जहां से वो आए थे, पर वहां कुछ भी नहीं था। न दरवाजा, न दीवार, सिर्फ चलता हुआ रास्ता। हम लोग फंस गए हैं। तभी एक लाउड आवाज गूंजी। सारी औरतें एक साथ अग्नि की तरफ बढ़ने लगी। उनमें से कुछ औरतें मीरा के पास आई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। मीरा चिल्लाई, जो मुझे। और उनका ग्रिप इंसान जैसा नहीं था, ठंडा और असंभव रूप से स्ट्रॉन्ग। जब वो अंदर आए थे, तब आरव ने एक पुरानी दीवार पर लिखा हुआ देखा था, जो एक बार दरवाजे के अंदर आए वो कभी वापस नहीं जाते। हर युग में कुछ नए लोग पुरानी लोगों की जगह लेते हैं। उसका दिमाग फ्रीज हो गया। रिप्लेसमेंट? कबीर ने पूछा। क्या मतलब रिप्लेसमेंट? आरव कांपती हुई आवाज में कहता है, ये लोग हर बार नए लोगों को खींच लेते हैं ताकि जौहर कभी खत्म ना हो। अग्निकुंड के सामने मीरा को लाया गया। उसकी आंखों के सामने आग नाच रही थी। औरत ने उसके कान में कहा, एक बार अंदर आ गई तो आग तुम्हें अपना लेगी। मीरा रो रही थी। मुझे छोड़ दो। आरव ने अपनी जान रिस्क में डाली और आगे बढ़ा। उसने मीरा के हाथ को पकड़ा और जोर से खींच लिया। तभी 1 सेकंड के लिए इतनी तेज रोशनी आई कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और फिर उन सारी औरतों की चीखें गूंजने लगी। अचानक आरव और कबीर वापस फोर्ट के अंदर गिर गए। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल था। दरवाज़ा, आग, आवाज़ें, सब गायब। कबीर ने कहा, मीरा कहाँ है? आरव ने चारों तरफ देखा। मीरा नहीं थी। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था।
जब आरव ने फुटेज देखी, लास्ट क्लिप में मीरा अग्नि के सामने खड़ी थी, पर अब वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी और अग्निकुंड की तरफ बढ़ रही थी। उस रात के बाद फोर्ट में लोग कहते हैं कभी कभी रात को एक नई आवाज़ ही सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी नहीं बल्कि एक नया राज जिंदा होता है।